Tissue is a group of cells. Tissue is a group of cells. Group of cells with common origin, structure, common origin, structure and functions. तीन पॉइंट है जिसको समझना है अच्छे से। पहला तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि टिश्यू जो है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए, लेकिन वो सेल एक पैरेंट सेल से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए, यानी कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। देखने में सारे सेल एक दूसरे के जैसा होना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए, और सारे सेल मिल करके एक ही काम को करना चाहिए। देखिए, जब एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले आया किंगडम प्रोटोजोआ और दूसरा आया पोरीफेरा। ये दो किंगडम ऐसा है जिसमें टिश्यू नहीं आ सका, इसमें टिश्यू एब्सेंट होते हैं, टिश्यू एब्सेंट। ये दोनों बिना टिश्यू वाले एनिमल होते हैं, जिसमें से प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, पोरीफेरा मल्टीसेलुलर जरूर है, लेकिन इसमें सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, पोरीफेरेंस और स्पंजेस लैक्स टिश्यू। तो याद रखना है, इसमें टिश्यू नहीं होता है दोनों में। तो टिश्यू पहली बार कहाँ आया? तो आंसर है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में या मैडेरिया में पहली बार टिश्यू अपीयर हुआ। टिश्यू अपीयर फर्स्ट, पहली बार टिश्यू आया। और वो टिश्यू जो दुनिया में पहली बार आया वो एपिथेलियल टिश्यू है, जो आगे हम लिखेंगे। अब है कि टिश्यू का हमने डेफिनेशन दे दिया। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी हिस्टोलॉजी कहा जाता है। सो स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी। Term tissue was coined by आंसर होगा विचार। एंड टर्म हिस्टोलॉजी was coined by और given by, आंसर होगा मेयर। Now father of histology, father of histology विचार को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सिलो मालपीजी को कहा जाता है। मार्सिलो मालपीजी, इसको कहा जाता है फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी।
फिर बता दें आपको फिर से एक बार, जो टॉपिक है अभी हम लोग कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू का डेफिनेशन है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। तीनों स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन एक होना चाहिए तभी वो टिश्यू कहलाता है। दो एनिमल किंगडम में टीम है, आप जान रहे हैं, अभी आपको बताया हमने, एक प्रोटोजोआ और दूसरा पोरीफेरा, जिसमें कोई टिश्यू नहीं होते हैं। पोरीफेरा में टिश्यू क्यों नहीं होता है जबकि वो मल्टी सेलुलर होता है, तो आंसर है ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन, उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो सका। इसके बाद जब फाइलम आया नेक्स्ट, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, तो उसमें टिश्यू पहली बार अपीयर हुआ। अब हम लोग देखें, कभी कभी बहुत सारे बुक में लिखा रहता है नेहेमिया ग्रीव का नाम, तो याद रखना है कि नेहेमिया ग्रीव जो है, नेहेमिया ग्रीव, इसको कहते हैं हम लोग फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप कंफ्यूजन में ना पड़े, इसका एनिमल टिश्यू से कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें हिस्टोलॉजी का, तो हिस्टोलॉजी का दूसरा नाम माइक्रो एनाटॉमी होता है। माइक्रो एनाटॉमी, माइक्रो मीन्स माइक्रोस्कोपिक। आप जब सेक्शन काटते हैं किसी चीज का और उसके टिश्यू का जब आप स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में, तब नाम आता है माइक्रो एनाटॉमी वर्ड, और वही माइक्रो एनाटॉमी हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टस का मीन्स टिश्यू होता है और लोगस का मीन्स स्टडी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। ये वर्ड आपको याद रखना होगा। अब हम लोग देखें 4 फंडामेंटल टिश्यू, 4 फंडामेंटल टिश्यू, जिसमें इसके कैरेक्टर्स को भी आपको देखना होगा। पहला है नेम ऑफ टिश्यू, नेम ऑफ टिश्यू। दूसरा है ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से हुई। और फिर है फंक्शन, ये क्या करता है। तो फंडामेंटल टिश्यू जो है वो 4 है, जिसमें फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू है फर्स्ट इवॉल्व्ड टिश्यू। फर्स्ट फॉर्म्ड टिश्यू। ओरिजिन अगर देखेंगे तो ओरिजिन इसका एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों ही जर्म लेयर से एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन होता है। वैसे एक्टोडर्म के लिए हो जाएगा एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। मेसोडर्म के लिए तो मेसोथेलियल लाइनिंग होगा सीलोम का, सीलोमिक मेसोथेलियम। सीलोम जो बॉडी कैविटी होता है उसका लेयर, and endoderm, epithelial lining of the alimentary canal, epithelial lining of alimentary canal। अब है फंक्शन, क्या करेगा ये। आंसर है फंक्शन में प्रोटेक्शन,
सबसे बाहर अगर होगा सेक्रीशन कर सकता है किसी चीज का, एब्जॉर्प्शन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। इतने सारे फंक्शन आप बता सकते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होगा। फर्स्ट टिश्यू जो दुनिया में आया है वो है एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। अब है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट टिश्यू कौन है? तो आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू। इसका ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। अब पूछा जाए कि इसका काम बताइए आप, क्या फंक्शन होगा इसका? तो इसका फंक्शन देखिए, सबसे पहला है कि कनेक्टिव टिश्यू बॉडी पार्ट को कनेक्ट करता है। जैसे आप शुरू में भी पढ़े थे, आपको बताए थे हम बोन वाले या मसल वाले चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में कि टेंडन और लिगामेंट, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका फंक्शन जो होगा, पहला होगा कनेक्शन। पहला फंक्शन क्या होगा? बॉडी पार्ट को कनेक्ट करना, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, कनेक्ट बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को जोड़ना है एक दूसरे से। दूसरा है जैसे एडिपोज टिश्यू है तो वो अपने में लिपिड का स्टोरेज करता है, तो कहेंगे स्टोरेज, प्रोटेक्शन भी देता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। जैसे आप ब्लड को देखिए, ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और इसका काम है कई प्रकार के मैटर को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन हो सकता है। थर्ड टिश्यू जो है वो है मसल का, मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। दोनों स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो चलिए हम लोग थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्म से होता है, लेकिन यहां पर हम आपको एक्सेप्शन बताना चाहेंगे जो नीट मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, कि सारे मसल्स जो होते हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। जो मसल में भी हम आपको पढ़ाए हुए हैं, एक्सेप्शन है एक्सेप्ट आइरिस मसल, सिलियरी मसल, आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल। ये दोनों मसल एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्म से बना हुआ रहता है। So iris muscle and ciliary muscle of an eye, आंख में एक्टोडर्मल ओरिजिन का रहता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब है कि मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, क्या फंक्शन है मस्कुलर टिश्यू का? मसल का काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मदद करना। इसका फंक्शन हो जाएगा
लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है ये इसका फंक्शन हो गया। फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। ओरिजिन इसका क्या हो गया, एक्टोडर्मल या एक्टोडर्म। और इसका फंक्शन क्या होगा, नर्व का काम क्या होगा, आप चैप्टर ही पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका काम क्या होगा नर्वस टिश्यू का, तो आंसर है कंट्रोल बॉडी फंक्शंस एंड इंटरनल बैलेंस, जिसको कहेंगे साइबरनेटिक्स। इंटरनल बैलेंस, इसको आप कहेंगे साइबरनेटिक्स। अब यहां पर फिर एक क्वेश्चन आता है कि नर्वस टिश्यू जितने भी हैं, चाहे हमारा ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है या कोई भी नर्व है, सब एक्टोडर्म से बना हुआ है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन हम क्या देंगे, तो एक्सेप्ट में लिखेंगे माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया एक फैगोसाइटिक सेल है ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का, और ये मेसोडर्म से बना रहता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। यहाँ का एक्सेप्शन हो गया। इस दोनों को 3 और 4 इसमें आते हैं मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इस दोनों को आप कहते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बॉडी का, जिसको कहेंगे स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। अब बारी बारी से आपको टिश्यू के बारे में जानकारी लेना है, तो हम लोग टिश्यू को पहले क्लासिफाई करेंगे। और वो होगा एपिथेलियल टिश्यू के लिए। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू आपको बताया है। अब बारी है एपिथेलियल टिश्यू का, जो दुनिया का पहला टिश्यू है, जिसका ओरिजिन सबसे पहले हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू को अगर देखें तो एपिथेलियल टिश्यू हो गया फर्स्ट फॉर्म टिश्यू या फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू। और ये खोज किया गया रिस्ट के द्वारा। रिस्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये टर्म दिया गया है एपिथेलियल टिश्यू। ओरिजिन और फंक्शन ये हम आपको पहले से बता चुके हैं। एपिथेलियल टिश्यू lines the outermost and innermost layer of the body। बॉडी का सबसे अंदरूनी लेयर और बॉडी का सबसे बाहरी लेयर एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं, सब के सब बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहते हैं। सो एपिथेलियल सेल्स आर
epithelial cells are present on basement membrane. अब एक टर्म आ गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है सब में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये अवास्कुलर होता है। एपिथेलियल टिश्यू इज अवास्कुलर, नो ब्लड सप्लाई। कोई भी ब्लड वेसल इसमें नहीं मिलेगा। ऑब्टेन नरिशमेंट, obtain nourishment from connective tissue below basement membrane, below basement membrane through diffusion method. डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ये नरिशमेंट को गेन करता है। अब जरा देख लीजिए, ये हम अगर बना रहे हैं ये है बेसल लैमिना, और ये है रेटिकुलर लैमिना। दोनों को आप एक साथ कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेयर हो गए, ऊपर का लेयर हो गया बेसल लैमिना और नीचे का पार्ट हो गया रेटिकुलर लेयर। इस पर एपिथेलियल सेल्स मौजूद रहेगा। ये जो सेल आप देख रहे हैं ये सेल एपिथेलियल सेल होगा। तो ये हो गया एपिथेलियल सेल। और इस रेटिकुलर लेयर के नीचे में कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसको हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू वास्कुलर होगा, इसमें ब्लड सप्लाई होगा, लेकिन इस एपिथेलियल सेल में क्या नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो कहेंगे अवास्कुलर। अब यहां से डिफ्यूजन मेथड के द्वारा नरिशमेंट ऊपर जाएगा। ये जो नरिशमेंट सप्लाई हो रहा है कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल सेल में, वो डिफ्यूजन मेथड से हो रहा है, डिफ्यूजन। अब क्वेश्चन होता है कि ये रेटिकुलर लेयर को कौन सेक्रेट किया, तो कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल सेल किसको सेक्रेट किया, आंसर है बेसल लैमिना। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों मिल के बनाएगा, एपिथेलियल सेल भी बनाएगा और कनेक्टिव टिश्यू भी बनाएगा। तो ऊपर का पार्ट बेसल लैमिना बनाएगा, सेक्रेट करेगा एपिथेलियल सेल, और नीचे का जो रेटिकुलर लैमिना है वो सेक्रेट करेगा कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बात। फिर से एक बार देखिए आप, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं। ऊपर का लेयर है बेसल लैमिना जो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल सेक्रेट करेगा,
नीचे का लेयर है रेटिकुलर लैमिना, जो उससे भी नीचे का लेयर जिसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है वो उसको सेक्रेट करेगा। हम लोग का हेडिंग होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पार्ट होंगे, टू पार्ट्स। पहला है बेसल लैमिना, secreted by epithelial cell, epithelial tissue cells। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि epithelial tissue cells इसको सेक्रेट कर रहा है। made up of glycoproteins and polysaccharides, made up of glycoproteins and polysaccharides। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड से बना रहता है रेटिकुलर टिश्यू या रेटिकुलर लैमिना, रेटिकुलर लैमिना सेक्रेटेड बाय आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है? तो आंसर है कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर, आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन प्रोटीन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। ये नीट मेडिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोलेजन प्रोटीन जो होते हैं पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू होता है और वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। सो कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि किस प्रकार के कोलेजन फाइबर से ये बना हुआ रहता है तो आंसर होगा टाइप 4 कोलेजन फाइबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट मेडिकल के लिए। टाइप 4 कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर में टाइप 4 कोलेजन फाइबर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। टाइप 4 कोलेजन फाइबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बताया और कैरेक्टर देखिए एपिथेलियल टिश्यू का क्या होगा। देयर इज अ ग्रेट पावर ऑफ, there is a great power of repair and regeneration, repair and regeneration in epithelial tissue। Epithelial cells are connected together. Epithelial cells are connected together by कई प्रकार के कनेक्शंस होते हैं, जैसे टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन और नेक्सस, गैप जंक्शन और नेक्सस, डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम, एटसेट्रा। जंक्शनल कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं आप, उससे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है।
और एक्चुअली हेमिडेस्मोसोम के साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। Free surface of epithelial cells. Free surface of epithelial cell may have cilia. cilia में या तो स्टेरियोसिलिया होगा या काइनोसिलिया होगा। फ्लैजिला, माइक्रोविल्लाई एटसेट्रा, ये सब रह सकता है। और ये सेल शोध एपिथेलियल सेल शोध epithelial cell shows endocytosis and exocytosis. Endocytosis, that is phagocytosis, and pinocytosis. Exocytosis or epinocytosis. That is removal of glandular secretions or waste, etc.